हेलो दोस्तों, अनेक ऐसे कानूनी शब्द होते हैं जो कोर्ट में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। ना सिर्फ कोर्ट में बल्कि जहाँ जहाँ लीगल ड्राफ्टिंग हो रही है, लीगल एरियाज़ में इन कॉमन लीगल वर्ड्स की जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज इसी कड़ी में आज हम लोग कुछ लीगल वर्ड्स के बारे में समझेंगे, कौन से कानूनी शब्द हैं और उन शब्दों का तात्पर्य क्या होता है। तो एक लेमन को भी इन बातों की जानकारी होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमनली यूज लीगल टर्म्स इन द इंडियन लीगल सिस्टम, यानी भारतीय कानून व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में उपयोग में आने वाले एक सामान्य कानूनी शब्द जो दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसके पूर्व मैंने अनेक लीगल टर्मिनोलॉजीज को क्लियर किया था, लीगल मैगजिम्स के लेक्चर्स अपलोड किए थे। उसे देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीगल टर्म्स कॉमनली यूज। तो ऐसे अनेक कानूनी शब्द हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उन कानूनी शब्दों को समझेंगे आज। सबसे पहला शब्द है एनलमेंट। ये वर्ड यदि आता है एनलमेंट तो आप समझिए कि कानून द्वारा किसी चीज़ को इनवैलिडेट किया गया है, यानी शून्य किया गया है, किसी चीज़ को रद्द किया गया है। यदि कानून द्वारा किसी चीज़ को रद्द किया जाता है तो उसे एनलमेंट कहा जाता है। एनलमेंट जैसे मैरिज का एनलमेंट होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन मैरिज को सर्टिफाई करता है, ठीक उसी प्रकार एनलमेंट यानी मैरिज को क्या कर देता है, वो समाप्त कर देता है। तो एनलमेंट यानी रद्द करना। अ फॉर्मल इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन मतलब वैलिडिटी को समाप्त करने की प्रक्रिया को एनलमेंट कहा जाता है। तो एनलमेंट के बाद है केविएट। अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने केविएट दाखिल की। ये केविएट क्या होता है? तो केविएट एक प्रकार की एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है टू द कोर्ट, यानी न्यायालय को एक रिक्वेस्ट होती है एक पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ यदि कोई मुकदमा आता है तो वो उसे ज़रूर नोटिस दे या उसे बिना सुने कोई निर्णय न दे। तो केविएट अनेक बार डिपार्टमेंट्स द्वारा दाखिल की जाती है। केविएट इज अ फॉर्मल नोटिस, एक औपचारिक नोटिस होता है रिक्वेस्टिंग कोर्ट, न्यायालय को रिक्वेस्ट किया जाता है इसमें कि उसे बिना सुने कोई निर्णय न दे, कम से कम उसे यदि उसके खिलाफ कोई मुकदमा आता है तो उसे जरूर सूचना दी जाए। तो इस प्रकार की याचिका को ही केविएट कहा जाता है। तीसरा शब्द है कम्यूट। हम लोगों ने कई बार सुना है कि जज ने सजा कम्यूट की या कोर्ट ने कम्यूट की। तो कम्यूट का मतलब होता है सजा को कम कर देना, लघुकरण भी हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो कम्यूट मीन्स टू रिड्यूस सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कम करना इन अ लेजर फॉर्म। लेजर फॉर्म मतलब छोटे रूप में, लघु रूप में, इसलिए इसको लघुकरण कहा जाता है, कम्यूटेशन। इस एक और शब्द है डी जोर। डी जोर एक्चुअली लैटिन भाषा का शब्द है। डी जोर का मतलब होता है बाय द लॉ। बाय द लॉ मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी जो भी काम हो रहा है वो विधितः हो रहा है। इसे हिंदी में विधितः कहा जाता है। विधितः का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी लॉ के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज्ड है और लॉ के हिसाब से वैलिड है, तो इसको डीजोर कहा जाता है। डेपोनेंट, कई बार हम लोग एफिडेविट जब निष्पादित करते हैं तो आपने देखा होगा डेपोनेंट पे हम लोग सिग्नेचर करते हैं। तो डेपोनेंट का मतलब होता है शपथ ग्रहीता, जो व्यक्ति शपथ ले रहा है उस व्यक्ति को डेपोनेंट कहा जाता है। तो डेपोनेंट इज अ पर्सन हु एग्जीक्यूट द एफिडेविट, यानी ऐसा व्यक्ति जो शपथ पत्र एग्जीक्यूट करता है उस व्यक्ति को डेपोनेंट कहा जाता है, शपथ ग्रहीता इन हिंदी। कन्फिस्केट, हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा। कन्फिस्केट का मतलब होता है राजसात करना, राजसात करना या जब्त करना भी हम बोल सकते हैं। कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, द स्टेट हैज कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, यानी राज्य ने प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की। कई बार आप लोगों ने सुना होगा इलीगल लेकर चलने वाले, यानी मदिरा का परिवहन करने वाले जो ट्रक होते हैं उनको कन्फिस्केट कर दिया जाता है। कन्फिस्केट यानी राजसात करने की प्रक्रिया, जब्त करने की प्रक्रिया। टू सीज द प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को जब्त करना, जिसको हम अभिग्रहण भी हिंदी में कहते हैं, कन्फिस्केट। इविक्ट, लैंडलॉर्ड टेनेंट के मसलों में इविक्शन के केस बहुत चलते हैं। इविक्शन का मतलब होता है बेदखल करना। बेदखल मतलब बाहर निकालना, बेदखल यानी दखल से बाहर कर देना। तो इविक्ट मतलब बेदखल करना। टू एक्सपेल द टेनेंट, एक्सपेल मतलब टेनेंट को बाहर करना फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो रेंटेड प्रॉपर्टी, उस रेंटेड प्रॉपर्टी से टेनेंट यानी किराएदार को बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कानून में इविक्ट कहा जाता है, इविक्शन। फोरक्लोज, हम लोगों ने ये शब्द प्रॉपर्टीज के मामलों में कई बार सुना है। फोरक्लोज, कई बार लोग प्रॉपर्टीज जब लेते हैं, जब उधार लेते हैं यानी लोन लेते हैं तो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रख देते हैं। जैसे बैंक के सामने, बैंक यदि हमें फाइनेंस करती है तो उसके बदले में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रखती है, इसको मॉर्गेज कहा जाता है। लेकिन जब यही चीज़ कब बैंक फोरक्लोज भी कर देती है। फोरक्लोज का मतलब होता है टू डिप्राइव
अ मॉर्गेजर फ्रॉम रिडीम द प्रॉपर्टी। फोरक्लोज मतलब अगर आपने लोन नहीं चुकाया, नहीं चुकाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी लेने का आपके पास अधिकार है, लेकिन कुछ समय बाद वो अधिकार भी समाप्त हो जाता है। तो फोरक्लोज कर देना मतलब अब आपका राइट क्या हो चुका है, टू डिप्राइव अ मॉर्गेजर, बंधककर्ता का राइट डिप्राइव कर देना, समाप्त कर देना राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी। रिडीम यानी मोचन करना, मतलब प्रॉपर्टी को वापस लेने का जो उसका अधिकार था वो क्या हो चुका है, फोरक्लोज हो गया, यानी लोन को फोरक्लोज कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। इसके बाद है इम्प्लीड। कई बार इम्प्लीड वर्ड आता है कि इम्प्लीड किया, यानी दैट पर्सन हैज बीन इम्प्लीडेड। इम्प्लीडेड मतलब उसको एक्यूज कर देना, यानी उसको भी पार्टी बना देना। इम्प्लीड का मतलब होता है टू स्यू और टू प्रोसिक्यूट, किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना, इम्प्लीड दी पार्टी, किसी व्यक्ति को पार्टी बना देना। मान लीजिए ए और बी में सूट चल रहा है और ए ने बी के साथ सी को भी इम्प्लीड कर दिया। इम्प्लीड का मतलब उसे भी पार्टी बना दिया, यानी उसे भी सू कर दिया, उसे भी प्रोसिक्यूट कर दिया। सू का मतलब केस लगाना। इन कैमरा ट्रायल, कई बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इन कैमरा। नॉर्मली कोर्ट ओपन कोर्ट होती है। ओपन कोर्ट का मतलब जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन ऑल्सो। एक कहावत है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखाई भी देना चाहिए। तो इस कहावत में ओपन कोर्ट की कंसेप्ट आई कि न्यायालय खुला न्यायालय होना चाहिए ना, ओपन कोर्ट होना चाहिए। लेकिन इन कैमरा ट्रायल, कुछ मामलों में इन कैमरा ट्रायल मतलब बंद कमरे में ट्रायल होती है। बंद कमरे का मतलब होता है कि कोर्ट के अलावा जजेस के चैम्बर में ऐसी जगह पर ट्रायल होना, बंद कमरे में। बंद कमरे मतलब जज के सामने ही ट्रायल होगी, इन अ जजेस प्राइवेट ऑफिस, जज के प्राइवेट ऑफिस में ही सुनवाई होना, इसको इन कैमरा ट्रायल भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट ओपन कोर्ट, ये खुला न्यायालय नहीं होता है। इंक्वेस्ट, ये जो कानूनी शब्द है इंक्वेस्ट, इसका मतलब होता है जिस प्रकार से पोस्टमार्टम का काम होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, लेकिन इंक्वेस्ट एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में डेथ के जो कॉजेज हैं, यानी जो मृत्यु के जो कारण है, अप्राकृतिक या अननेचुरल यदि कोई डेथ हुई है, यानी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, सडन डेथ हुई है, अचानक डेथ हुई है, तो उसके कारण क्या रहे, इसको इंक्वेस्ट कहा जाता है। तो इंक्वेस्ट इज द इंक्वायरी टू द कॉज ऑफ सडन डेथ। यदि सडन डेथ होती है तो उसकी इंक्वायरी को इंक्वेस्ट कहा जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। एनलमेंट यानी शून्य कर देना, इनवैलिडेट कर देना। केवियट एक फॉर्मल नोटिस रिक्वेस्टिंग कोर्ट कि केस के पहले उसे सुनवाई का मौका दिया जाए। कम्यूट यानी सजा को कम करना, लघुकरण। डिजोर मतलब विधितः यानी कानून के हिसाब से। डेपोनेंट यानी शपथ ग्रहीता, जो व्यक्ति एफिडेविट पे शपथ लेता है। कन्फिस्केट यानी प्रॉपर्टी को राजसात करना या जब्त करना। एविक्ट यानी बेदखल करना, बेदखली। इविक्ट यानी मकान मालिक जब किराएदार को किराया न देने पर निकालता है, उसको इविक्ट कहा जा सकता है। फोरक्लोज, फोरक्लोज मतलब जो लोन मॉर्गेजर का जो अधिकार है उसको समाप्त कर देना। इम्प्लीड किसी व्यक्ति को पार्टी बनाना, प्रोसिक्यूट करना। इन कैमरा यानी सुनवाई जो है वो बंद कमरे में होगी या जजेस के प्राइवेट चैम्बर में होगी। इंक्वेस्ट यानी अननेचुरल और सडन डेथ की इंक्वायरी करना। तो ये है मित्रों कुछ कॉमनली यूज्ड उपयोग में आने वाले कानूनी शब्द। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।